से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने तो जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वियों के वेश में, और मेरी बानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान न सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? मैं तो आपकी माया के बस भूला फिरता हूं, इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। एक तो मैं यूं ही मंद हूं, दूसरे मोह के बस में हूं, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूं। फिर हे दीन बंधु भगवान प्रभु, आपने भी मुझे भुला दिया। तब माया वश फिरऊं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। एक मैं मंद मोह वश, कुटिल हृदय ज्ञान। पुण्य प्रभु मोहि विसारऊ, दीन बंधु भगवान। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परे जनि भोरे। नाथ जीव तो माया मोहा, सोने सरई तुम्हारी छोहा। तापर मैं रघुवीर दोहाई, जानो नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहई सोच बनई प्रभु पोसे। यस कही पर उचरन यकुलाई, निज तनु प्रगट प्रीति उर छाई। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। सुनु कपि जिय मानस जनि ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समुदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ। सोवन जाके असीमति नटरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। देखि पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीति सब सूला। नाथ शैल पर कपिपति राई, सो सुग्रीव दास तव आई। तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानि तेहि अभय करीजे। सो सीता कर खोज कराई, जत मरकट कोटि पठाई। यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहु देखा, अतिशय जन्म धन्य करि लेखा। सादर मिलऊ नाई पद माथा, भेटऊ अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार यही रीति, करी यही विधि मोशन ये प्रीति। तब हनुमंत उभय दिशि, की सब कथा सुनाई। पावक साखी देई करी, जोरी प्रीति दृढ़ाई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अब हनुमान जी अपने कंधों पे लेके प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को लेके सुग्रीव से मिलाते हैं
कीन प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाका। कहसो ग्रीव नयन भरि बारी, मिले नाथ मिथिलेश कुमारी। मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहो मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, परवश परी बहुत बिल पाता। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख देन उपट डारी। मांगा राम तुरत तई दीना, पटउर लाई सोचयति कीना। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करिहउँ सेवकाई, जहि विधि मिले जानकी आई। सखा बचन सुनि हरे से, कृपा सिंधु बल सीव। कारण कवन बसहु बन, मोहि कहु सुग्रीव। सुग्रीव जी ऐसा सुने कि यहाँ पे राक्षसों ने माता सीता का हरण कर लिया। बोल रहे हैं मंत्री सहित मैं यहाँ एक बार बैठ के विचार कर रहा था, विचार करते रह गए। और यहाँ किष्किंधा कांड में कार्य नहीं हुआ, विचार हुआ, और सुंदर कांड में विचार और कार्य दोनों हुआ, इसलिए वो सुंदर कांड है। यहाँ विचार कर रहे थे, मैंने आकाश मार्ग से जाते हुए सीता जी को देखा, शायद वही थी, बहुत विलाप कर रही थी। कोई राक्षस विमान में बिठा के ले जा रहा था, हमें देख के वो कुछ वस्त्र आभूषण यहाँ पे गिरा दिया। प्रभु ने उसको मांगा, तुरंत ले आए, दिखाए। तो प्रभु जी ने सुग्रीव से पूछा कि तुम किस कारण यहाँ पे इस पर्वत पे निवास कर रहे हो। नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु भरनिन जाई। मैं सुत मायावी तई नाऊ, आवा सो प्रभु हमरे गाऊ। अर्धराति पुर द्वार पुकारा, बाले रिपु बल सही न पारा। धावा बाली देखि सो भागा, मैं पुनि गयऊ बंधु संग लागा। प्रभु सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीत थी कि वर्णन नहीं किया जा सकता। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, ललकारा। बाली शत्रु के बल ललकार को सह नहीं सका, वह दौड़ा। उसे देखकर मायावी भागा, मैं भी भाई के संग लगा चला गया। गिरिवर गुहा पैठी सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई। पर के सुमोहि एक पखवारा, नहीं आवऊं तब जान सुमारा। मास दिवस तह रहऊ खरारी, निसरी रुधिर धारत भारी। बाली हथ सिमोई मार सियाई, सिला दे तह चल ऊपर आई। मंत्रिन पुर देखा बिनु साई, दीन मोहि राज बरियाई। बाली ताहि मारी गृह आवा, देखी मोहि जिय भेद बढ़ावा। रिपु सम मोहि मार सी अति भारी,
हरि लीन सर्वश अरु नारी, ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरऊ बिहाला। यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभी तरहु मन माही। सुन सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी द्वय भुजा विशाला। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। बाली ने सुग्रीव ने सुनाया कि वो मायावी पर्वत के गुफा में प्रवेश कर गया। बाली ने हमको 15 दिन के लिए बोला कि 15 दिन तुम मेरी बाट देखना, अगर मैं नहीं आया तो समझ लेना कि मैं मारा गया। हे खरारी, मैं वहां महीने भर तक रहा। वहां उस गुफा से रक्त की बड़ी भारी धार निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा, इसलिए मैं वहां गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी राजा के देखा तो मुझको जबरदस्ती राज दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर बैठा देखकर उसने उसके जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज के लोभी से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं, और यहां आकर राजा बना बैठा है। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व था, मेरी स्त्री परिवार सब छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। वह साप के कारण यहाँ नहीं आता, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। सुन सुग्रीव मारी हूँ बाली ये कहीं बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नौबरई प्राण। हे बाली सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र के शरण में जाने से भी उसके प्राण न बचेंगे। ये न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्र क दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख में दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु बड़े भारी पर्वत के समान जाने। जिनके असीमति सहज न आई, ते सठकत हठ करत मिताई। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। देत लेत मन संकन धरई, बल अनुमानि सदा हित करई। विपत्ति काल कर सत गुण नेहा, सुतिक संत मित्र गुण एहा। आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित यही गति सम भाई, अस कुमित्र परिहरहि भलाई। सेवक सठ निप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। कह सुग्रीव सुनऊ रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। दोनों व्यस्त ताल दिखराए, बिनु प्रयास प्रघुनाथ ढाए। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधब इन भई परतीति। बार बार नावहि पद सीसा, प्रभु जानि मन हरस कपीसा। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला।
सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करियऊं सेवकाई। ये सब राम भगत के बाधक कहाई, संत तव पद राधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। बाल परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विषादा। सपने जैसन होई लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई। अब प्रभु कृपा करऊ यही भांति, सब तज भजन करऊ दिन राति। सुनि विराग संयुध कपि बानी, बोले बिहसी राम धन पानी। जो कछु कहऊ सत्य सब सोई, सखा बचन मम मृषा न होई। नट मर कटैव सबहि नचावत, राम खगेश वेद यस गावत। लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गई हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्ज सिजाई निकट बल पावा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनत बाल क्रोधा तुर धावा, गही कर चरण नारी समुझावा। सुन पति जिनहि मिलऊ सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सकहि संग्रामा। कह बाली सुन भेरु प्रिय, समुदर श्री रघुनाथ। जो कदाचि मोहि मारहि, तो पुनि होऊ सनाथ। अस कई चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीवहि जानी। भिरे उभौ पाली, अति तरजा मुठिका मारी महाधुनि गर्जा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। एक रूप तुम भ्राता दो, तई भ्रम ते नहीं मारे सो। कर पर सुग्रीव शरीरा, तनवा कुलिस गई सब पीरा। मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल देई विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट देखई रघुराई। बहुछल बल सुग्रीव करहिहारा, भय मानी। मारा बाली राम तब, हृदय माज सरतानी। परा बिकल मही सर के लागे, पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। पुनि पुनि चितय चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा। बोला चितई राम की ओरा, धर्म हेतु अवतरे गोसाई। हाँ धर्म हेतु अवतर गोसाई। मारे मोहि व्याध की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, अनुज बधु भगनी सुत नारी। सुनु सठ कन्या समय चारी, नय कुदेश बिलो कई जोई।
ताहि बधे कछु पापन होई, मूढ़ तोई अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर सिन काना। मम भुज बल आश्रित तहि जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। सुनहु राम, बाली कह रहा है, सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरी। प्रभु अजहू मैं पापी, अंत काल गति तोरी। सिया राम सिया राम। कहते हैं, देने लेने में मन में शंका न रखे, वही मित्र है। अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे, विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण ये हैं, जो सामने तो बना बना कर कोमल वचन कहता है, और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों सूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को दुंदुभी, राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना परिश्रम के ही आसानी से ढा दिया। श्री रामचंद्र जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव को प्रीति हुई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे हैं। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति, परिवार और बड़ाई बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूंगा, क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्त के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, सब के सब माया रचित हैं, परमार्थ वास्तव में नहीं है। हे राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और अब तो यह इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर, उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, तुमने जो कुछ कहा है वह सब सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज मिलेगा। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुण, नट मदारी के बंदर की तरह श्री रामचंद्र जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं। तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर वे हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री रामचंद्र जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। वे कौशलाधीश दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। बाली ने कहा, हे भीरू डरपोक प्रिय,
सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं, जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घूसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं काल है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक जैसा ही रूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा चली गई। तब श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी के वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तानकर बाली के हृदय में बाण मारा। बाली से कितना भी बल हो, जीत नहीं पाया। इसका कारण यह है कि बाली को ऐसा वरदान था कि सामने वाले की आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। बाली का बल प्लस सामने वाले का आधा बल, ये बाली को ऐसा वरदान था। तो सुग्रीव नहीं जीत पाया, तो प्रभु जी बाली का वध किया। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र है, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हुए हैं। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीत थी, पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर बोला, हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे ब्यात की तरह छिपकर मारा। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा। हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा? श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मूर्ख, सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो कोई कुदृष्टि, बुरी दृष्टि से देखता है, उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। बाली ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, सुनिए, स्वामी, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंत काल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा क्या, जो सामने आप खड़े हो और हम जा रहे हैं? मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, है रघुनाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरद संभारी, है रघुनाथ मम संकट भारी। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिय रघुबीरा। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। महावीर विनमो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम